प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है नीति वचनानि। तो आज हम नीति के वचन के विषय में, नीति वचनों के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुत है पहला श्लोक तथा उसका हिंदी अनुवाद। तो श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशीलस्य, सदैव सभी का सम्मान करने वाले, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले। तो सदैव सभी का सम्मान करने वाले और प्रतिदिन वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति के चार गुणों में वृद्धि होती है। और वे गुण हैं आयु, विद्या, यश और बल। तो एक बार फिर से अनुवाद है, प्रस्तुत है कि सदैव सभी का सम्मान करने वाले, प्रतिदिन वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति के चार गुणों में वृद्धि होती है। और वे गुण हैं आयु, विद्या, यश और बल। तो दूसरा श्लोक है, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। तो श्लोक में कहा गया है कि धनानि जीवितम, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपना धन और जीवन दूसरों के उपकार के लिए त्याग देते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना धन तथा जीवन दूसरों के उपकार के लिए त्याग देते हैं। सन्मित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्योंकि धन और जीवन का विनाश निश्चित है, इसलिए अच्छे कार्यों के लिए त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपना धन तथा जीवन दूसरों के उपकार के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि धन और जीवन का विनाश निश्चित है, इसलिए अच्छे कार्यों के लिए त्याग करना ही श्रेष्ठ है। तो तीसरा श्लोक है, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवद रक्षेद गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। तो श्लोक में कहा गया है कि मनसा चिंतितं कार्यम, मन में सोचे गए कार्य को, मनसा मतलब मन में, चिंतितम मतलब सोचे गए, तो मन में सोचे गए कार्य को वाचा नैव प्रकाशेत, वाचा यानी वाणी से कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो मन में सोचे गए कार्य को वाणी के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्रवद रक्षेद, मंत्र के समान छिपा कर रखना चाहिए, मंत्र के समान छिपा कर रखना चाहिए। गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत, तथा उसे कार्य के रूप में, कार्य यानी कार्य के रूप में उसे बदल देना चाहिए। तो मन में सोचे गए कार्य को बोल करके अपनी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्र के समान उसे मन में छिपा कर रखना चाहिए तथा उसे कार्य के रूप में बदल देना चाहिए। चौथा श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम यानी तीन रत्न हैं, जल, अन्न और श्रेष्ठ कथन, मीठे वचन। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। इस संसार, इस धरती में
धरती में अर्थात इस संसार में जल, अन्न तथा श्रेष्ठ कथन ये तीनों रत्न हैं। मूढ़ः यानी मूर्ख, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम देते हैं। तो इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं और वह है जल, अन्न और श्रेष्ठ कथन। यही तीनों रत्न हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो अगला श्लोक है, स्वबाहुबलम आश्रित्य यो हि जीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम। तो जो व्यक्ति स्वबाहुबलम आश्रित्य, स्वबाहु अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा करता है, अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा करके अपना जीवन जीता है, यो ही जीवति मानवा। तो जो व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा करके अपना जीवन जीता है, स लोके लभते कीर्ति, वह लोके इस संसार में लभते प्राप्त करता है कीर्ति यानी यश। तो वह व्यक्ति इस संसार में यश प्राप्त करता है। परत्र च और दूसरे लोक में, परलोक में शुभाम गतिम, शुभ गति प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर निर्भर होकर के अपना जीवन जीता है, वह इस लोक में यश प्राप्त करता है और परलोक में शुभ गति प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति मातृवत परदारेषु, माता के समान दूसरे की स्त्री को, तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है, पर द्रव्येषु, पर मतलब दूसरों के, द्रव्येषु को धन को, तो दूसरे के धन को लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान समझता है। तो जो व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों को माता के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्व यानी सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान समझता है, यह पश्यति यानी जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, सह पंडिता, वही पंडित है, अर्थात वही व्यक्ति विद्वान है। तो एक बार फिर से, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों को माता के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही पंडित है, अर्थात वही व्यक्ति, ऐसा समझने वाला व्यक्ति ही विद्वान है। तो यह था विभिन्न श्लोकों का हिंदी अनुवाद। आशा है आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।